यहां से वहां तक आपको हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर देखिए कि जानकार कह रहे हैं कि चुनाव का खर्च बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल, गाड़ियों का इस्तेमाल, यह सब जरूरी हो गया है। चुनाव घोषणा से पहले चरण की वोटिंग तक 1700 करोड़ रुपया खर्च हुआ और पूरे चुनाव में करीब 4000 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। बिहार की गिनती आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में होती है, लेकिन रोड शो, रैलियां, प्रचार में धुआंधार पैसे बरस रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा हेलीकॉप्टर से उड़ान और प्रचार में लग रहा है। एक हेलीकॉप्टर की हर दिन की उड़ान सोचिए 10 से 12 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और हर दिन बिहार चुनाव में औसतन 18 हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। मतलब एक पार्टी ही हेलीकॉप्टर में एक दिन में 2 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 5 से 6 पार्टियों के नेता हेलीकॉप्टर से तूफानी प्रचार कर रहे हैं, तो एक दिन में हेलीकॉप्टर से बिहार में 10 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। चुनाव में प्रचार के लिए महंगी गाड़ियों का काफिला इस्तेमाल हो रहा है। वोट मांगने वाले नेताओं में फॉर्च्यूनर से घूमने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। लैंड क्रूजर, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां भी सड़कों पर खूब दौड़ रही हैं। जितनी लग्जरी गाड़ी, जितना बड़ा काफिला, उतना ज्यादा खर्च। चुनाव आयोग ने हर उम्मीदवार की खर्च सीमा रख रखी है 40 लाख रुपए, लेकिन शायद ही कोई उम्मीदवार है जो करोड़ों से कम खर्च कर रहा हो। उम्मीदवार का खर्च ज्यादा होता है तो पार्टी अपना खर्च बता देती है। पार्टियां चुनाव के लिए ज्यादा से ज्यादा 500 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं। पिछली बार बीजेपी ने 123 करोड़ और कांग्रेस ने 38 करोड़ रुपए खर्च दिखाया था, लेकिन इस बार तो वोटिंग के दिन ही 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, क्योंकि हर पार्टी ने पोलिंग बूथ पर अपने एजेंट पर भी 5000 रुपए खर्च किए हैं। अब सुनिए जरा, सियासतदान जोर शोर से प्रचार में लगे, क्या कह रहे हैं। कल अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। और जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। हेलीकॉप्टर से घूमे उनमें से 30 हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है। हमने अपने हेलीकॉप्टर को जो है ट्रैक्टर बना दिया। तो पहले चरण के बाद दूसरे चरण में सियासी तीर और तीखे और पैने हो रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बिहार में दूसरे चरण के लिए घमासान तेज है। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए आज धुआंधार प्रचार भी हुआ है। पीएम मोदी ने औरंगाबाद की रैली में आरजेडी को घेरा है। रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी पर सीधा हमला बोला। ये लोग जमानत पर बाहर हैं, ये रोजगार नहीं दे सकते हैं। पहले चुनाव में बूथ लूटे जाते थे, गोलियां चलती थी। मोदी ने एक बार फिर जंगलराज पर आरजेडी को घेरा। भागलपुर की रैली में राहुल का मोदी नीतीश पर हमला था। बिहार को हिंदुस्तान का मजदूर बना दिया है, हमारी सरकार बिहार में फैक्ट्रियां लगाएगी। राहुल ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया कि हरियाणा की सरकार वोट चोरी से बनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भागलपुर दंगे का जिक्र किया। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को लेकर आरजेडी को घेरा है। अगर उसामा जीतेगा तो भागलपुर में दंगे होंगे, अगर बीजेपी जीतेगी तो भागलपुर में विकास होगा। सीएम योगी ने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी शासन में 60 से ज्यादा नरसंहार हुए थे, 30,000 से ज्यादा लोगों का अपहरण हुआ था। इनका लालटेन डकैती का एक साधन था। इन्होंने लालटेन का तेल भी लूटा था, बिहार में अंधेरा किया था। तेजस्वी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बड़ा दावा किया। बिहार की महिलाओं ने एक तरफा मन बना रखा है, तभी तो चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रिश्वत दी गई है। अगर डर नहीं होता तो 10,000 की रिश्वत क्यों देते। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। हमने जंगल राज का वो दौर भी देखा है, जब बूथ लूटे जाते थे, मतदान के दिन गोलियां चलती थी, बम फटते थे, खून की नदियां बहाई जाती थी, गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज कुचल दी जाती थी। मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा कि प्रथम चरण के चुनाव इतने अच्छे तरीके से संपन्न कराए हैं। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। जो लोग केवल होली और छठ में मिलते हैं, वो चाहते हैं हमेशा सालों भर उनके साथ रहे। बिहार में आप देखिएगा, पूरी महिला इस बार जो है एक तरफा मन बनाई हुई है, तभी तो चुनाव में 10,000 का रिश्वत दिया जा रहा है। अगर ये डर नहीं रहता तो ये रिश्वत क्यों देता। फिर से शहाबुद्दीन का समय वापिस लाना है क्या? शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा मैदान में है, और ओसामा अगर चुनाव जीतता है, शहाबुद्दीन के कल्चर वाले चुनाव जीतते हैं, तो भागलपुर में फिर से दंगे हो गए। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो फिर